हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो आज का लेक्चर जो हमारा ये क्लास 10th फिजिक्स के लिए है, जिसमें हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वुमेन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और इसको उम्मीद करूँगा मैं कि आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंट विजन और फार पॉइंट ऑफ द आई। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेता है आपसे। तो उस चीज़ को पढ़ते हम लोग एनसीईआरटी की भाषा में लिखा हुआ है, आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। डिस्टेंट विजन क्या होता है, तो देखिए ना, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्टेंट विजन। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस यानी कि पास की वस्तु बगैर किसी स्ट्रेस के या बगैर किसी प्रॉब्लम के जो हम देख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। तो पास की चीज़ों को हम अगर बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के देख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंट विजन, ठीक है। फार पॉइंट ऑफ द आई होता है क्या, कि दूर की वस्तुओं को, फार का मतलब दूर, जो हम दूर की वस्तुओं को देख पा रहे हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के या स्ट्रेस के। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। तो वो फार पॉइंट होता है आपका दूर का वस्तु जो हम देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। इट इन्फिनेटली इनफाइनाइट फॉर ए नॉर्मल आई, यानी कि आप अपनी आँखों से वस्तु को इनफाइनेटली यानी कि बहुत दूर तक देख सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो आप कहीं तक भी देख सकते हैं, कोई अंत नहीं है, ठीक है। कोई फिक्स इसका लिमिट नहीं है, कहीं तक भी देख सकते हैं। तो ये फार पॉइंट ऑफ द आई है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो मौखिक ही है, उसको मौखिक रूप से समझा देते हैं एनसीईआरटी की हेल्प से, उसमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब अब बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, है ना, आँखों की वजह से, कि भाई पास की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पा रही या दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, या दोनों तरह की वस्तुओं को आप लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, ना पास की ना दूर की। तो उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है और उस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, ये हम देखेंगे, है ना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो सबसे पहली बीमारी आती है मायोपिया। मायोपिया को आप लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। यानी कि इस बीमारी में क्या होता है कि आप पास की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, लेकिन आप जो है जो दूर की वस्तुएं होती हैं, दूर की चीज़ें होती हैं, उनको अच्छे से नहीं देख पाते। ये होता है मायोपिया, ठीक है। अब स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ए फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई। एक मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो ऊपर होता है। कहाँ पर होता है, ऊपर होता है फार पॉइंट, ठीक है। और एक मायोपिक आई कैसी होती है, एक मायोपिक आई ऐसी होती है कि जो आपका पॉइंट होता है वो रेटिना पर इमेज ना बन करके रेटिना थोड़ा सा आगे आ जाता है, ठीक है। रेटिना पे इमेज ना बन करके वो थोड़ी सी आगे बनती है, ठीक है। तो उसको रेटिना पे बनाना पड़ेगा, तभी तो हमें पास की चीज़ें अच्छे से दिख पा रही हैं, दूर की चीज़ें अच्छे से हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो रेटिना से थोड़ा आगे बन रही है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, अगर आप यहाँ पर आप सी पिक्चर में देखिए, अगर आप वहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा देते हैं तो वो इमेज वापस से वहीं शिफ्ट हो जाती है रेटिना पर, जिसके कारण आप लोग दूर की चीज़ें भी अच्छे तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया की बात कर लेते हैं, बी फार साइटेडनेस बोलते हैं इसको, यानी कि इसमें दूर की चीज़ें आप लोग अच्छे से देख पाते हैं बट पास की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाते, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, देखो, नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई, एन पर जो है वो नियर पॉइंट होता है, पास का बिंदु होता है। एक हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट होता है वो एन होता है, एन पे आप फिगर में देख पा रहे हैं।
और एक हाइपरमेट्रोपिक आई कैसी होती है, रेटिना से बाहर बन जाता है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से बाहर, रेटिना बाहर चला जाता है ना। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, अब इसको वापस रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके वो वापस से रेटिना पर इमेज बन जाती है, जिसके कारण आप पास की चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। ठीक है। सी आता है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या लिखा है, दे फाइंड इट हार्ड टू सी ए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एडिक्वेटली एंड क्लियरली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। दिस डिफेक्ट इज नाउन एज प्रेस बायोपिया। ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आप लोग अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, और साथ ही साथ एक मिनट, तो कोई बंदा ऐसा भी होता है जिसको दोनों तरह की समस्याएं होती हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो एक बंदा जिसको दोनों तरह की समस्याएं हैं वो प्रेस बायोपिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, प्रेस बायोपिया के अंदर आता है। तो इसमें दोनों तरीके के लेंस आते हैं, क्योंकि अब उसे दोनों तरह की बीमारी है तो उसको दोनों तरीके की लेंस करेक्शन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस भी और कॉनकेव लेंस भी। अपर वाला पार्ट कॉनकेव लेंस और लोअर वाला पार्ट कॉन्वेक्स लेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टॉपिक छोटा सा था, समाप्त हो गया। बाकी आप फिगर के माध्यम से, डेफिनेशंस के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। केवल थ्योरेटिकल पार्ट है। अगले टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एंजॉय कीजिएगा लेक्चर, और वापस से आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।